यूपी के नोएडा से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी ने 3000 फ्लैट मालिकों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इन 3000 फ्लैट मालिकों के घर में बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, नोएडा अथॉरिटी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आपको बता दें, 3000 जो फ्लैट मालिक हैं उनको नोटिस भेजा गया है कि ये अवैध निर्माण है। क्या है आपके पास जानकारी? देखिए, बेसिकली ये पूरा का पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 22 का है और इसी सेक्टर 22 में 3000 फ्लैट मालिकों के बारे में जो खबर सामने आ रही है, दैनिक भास्कर और तमाम अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स का जो दावा है उसके मुताबिक इन तमाम फ्लैट मालिकों के सिर पर बुलडोज़र का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी ने इन फ्लैट मालिकों को नोटिस भेजा है और इसी नोटिस में मकान गिराने की बात कही जा रही है। और पूरा मामला अगर हम विस्तार से आपको बताएं साक्षी, तो इसको समझने के लिए आपको आज से करीब 50 साल 41 साल पहले जाना पड़ेगा। 1984 में जब नोएडा की बसावट शुरू हो रही थी, उसी दौर में सेक्टर 22 का भी नाम था और यहाँ पर एक मंजिला मकान उस दौर में बनाए गए थे और अलग अलग लोगों को यही एक मंजिला मकान दिए गए थे। लेकिन बाद में फ्लैट ओनर्स ने उस पर 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला इस तरीके के मकान खड़े कर दिए और ये सारे के सारे मकान जो हैं नोएडा अथॉरिटी की नज़र में अवैध हैं। फ्लैट्स जो हैं अवैध हैं, क्योंकि एक मंजिल अगर प्रस्तावित था और एक मंजिल में रहने को दिया गया था तो फिर 3 से 4 मंजिल कैसे बनेगी। उतना ही नहीं, कई जगह ग्राउंड फ्लोर पर भी जगह को कब्जाया गया और बड़े मकान, बड़े रूम बनाए गए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब नोएडा अथॉरिटी करीब 40-45 साल के बाद जागी है और अब फ्लैट ओनर्स को एक नोटिस भेजा गया है और इसी नोटिस के तहत कहा गया है कि मकान को गिराया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि नोएडा अथॉरिटी इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि नोटिस तो भेजा गया है जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन उस नोटिस के बाद अब जो है जो तमाम फ्लैट ओनर्स हैं वो टेंशन्स में हैं। बात हो रही है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में ये जो मामला जाएगा तो उसका समाधान क्या निकलता है, बड़ा सवाल ये है। लेकिन फिलहाल नोएडा अथॉरिटी ने करीब 3000 से ज़्यादा फ्लैट मालिकों को एक टेंशन तो दे ही दिया है। सेक्टर 22 का जो पूरा इलाका है वहाँ रहने वाले लोग फिलहाल परेशान नज़र आ रहे हैं। जी नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जो रेजिडेंट्स का कहना है वो कह रहे हैं कि आखिर अगर वो अवैध था तो उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, इतना लंबा समय क्यों लगा। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि वो टेंशन में है, इससे वो परिवार में उनके तनाव का माहौल है। वो कई अधिकारियों से बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपके हित पे ही कोई अभी फैसला लिया जाएगा, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि राहत मिल पाएगी उन फ्लैट मालिकों को जो 3000 फ्लैट मालिक हैं? देखिए, मामला तो कोर्ट में जा रहा है और लोग वहाँ करेंगे, समाधान निकाला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 40-45 साल के बाद अथॉरिटी क्यों जागी है। इसके अधिकारी तब कहाँ सो रहे थे जब इन पर फ्लैट अवैध निर्माण किया जा रहा था। अलग अलग मंजिलें बन रही थी तो कोई भी आदमी दूर से भी उसको देख करके समझ सकता है कि हाँ, वहाँ अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं या अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तब क्यों नहीं उनको रोका गया। दरअसल पूरे नोएडा में एक जो मोडस ऑपरेंडी जो सामने आता है कि यहाँ बिल्डर्स जो हैं माफिया बन गए हैं और वो पहले मकान बनाते हैं, नोएडा अथॉरिटी की पूरी नज़र रहती है, उसको बेचते हैं, आम लोग इसमें फंसते हैं और फिर बाद में अथॉरिटी जो है उसको गिराने की बात कहती है। ऐसा ही कुछ मामला अभी हम लोग सलारपुर में भी देख रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें बना दी जाती हैं, लैंड यूज चेंज कर दिया जाता है, कागज़ों पर झूठ की कहानी बना दी जाती है और जब इमारत तैयार हो जाती है तब अथॉरिटी जागती है और उसको गिराने की बात कहती है। सवाल वही है जस के तस हैं कि जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब नोएडा अथॉरिटी क्यों नहीं जागी और अब जब वहाँ रिहाइश है जहाँ हज़ारों लोग, लाखों लोग रह रहे हैं, तब उसको गिराने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि नोएडा अथॉरिटी के फरमान से 3000 से ज़्यादा जो फ्लैट ओनर्स हैं जो सेक्टर 22 के हैं वो टेंशन और तनाव में हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर नोएडा से। आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा फैसला लिया है। नोएडा के सेक्टर 22 इलाके में जो फ्लैट बने हैं उन 3000 फ्लैट मालिकों को नोटिस भेजा है कि अपना फ्लैट जल्दी हटाओ, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा इस खबर में क्या कार्रवाई होती है। क्या नोएडा प्राधिकरण अपना नोटिस वापस लेता है या अपना नोटिस जारी रखता है, अब ये समय ही बताएगा। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।